विक्टोरिया करेंट अफेयर्स 2024 वर्षिकांक का स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर पहला क्वेश्चन। हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? एंटोनियो कोस्टा को। दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? न्योमा चुशुल, जो कि लद्दाख में है। चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन विचार करें? सही है। एक सही है। म्यांमार के नेपिडो में आयोजित किया गया था कौन सा चौथा बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुख सम्मेलन? भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया था? अजित डोभाल ने किए थे। चौथा क्वेश्चन। 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट का संबंध किससे? कौन सा कथन सत्य है? खान क्वेस्ट केवल 2 सही है। यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था। यह भारत और मंगोलिया के बीच बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास था। कौन सा? खान क्वेस्ट। हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? भारत। जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश भारत। हाल ही में किस संगठन ने जो भारत में हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन का ऋण की मंजूरी दी है? विश्व बैंक ने। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वाशिंगटन। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के और विकास बैंक के वाशिंगटन। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के वाशिंगटन मुख्यालय है। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? लक्ष्मी झा। माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन बनी? लक्ष्मी झा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? UNODC। निम्नलिखित में मिलान करें। तेलंगाना के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा। सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर। झारखंड के संतोष कुमार गंगवार। छत्तीसगढ़ के रमन डेका। फिर से देखते हैं। तेलंगाना के विष्णु बर्मन। सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर। झारखंड के संतोष कुमार गंगवार। छत्तीसगढ़ का रमन डेका। भारत और मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? उमरोई, मेघालय में। भारत और मंगोलिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट उमरोई, मेघालय में हुआ। जुलाई 2024 में JK आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल किसने शुरू किया? केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल की शुरुआत जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुरू की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। हाल में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया? नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक DNA क्या है? DNA के गैर कोडिंग क्षेत्र है। जंक DNA के गैर कोडिंग क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में कौन सा कथन पर विचार करें? KP शर्मा ओली चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। नई सरकार के नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी, लेनिनवादी और नेपाली कांग्रेस का गठबंधन है। नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने की बाद हुआ। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के सबसे अच्छे जगह किस शहर को घोषित किया गया? वियना को। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 में दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह वियना को चुना गया है। जुलाई 2024 में भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट का संयुक्त सैन्य अभ्यास कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? 16। भारत और मंगोलिया सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट। किस देश ने दुनिया की पहला हेलियोग्राफ 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? जापान सरकार ने। कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई? इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर सबसे पुरानी गुफा खोज इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप। किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन LOC-4 को लॉन्च किया? जापान ने
उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS 4 का अवलोकन लॉन्च किया जापान सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? ग्वाइंड टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई? ग्वाइंड टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग। नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मार्क रूटे को। एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तुमकुरू, कर्नाटक में। एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? तुमकुरू, कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिर्देशक कौन? अजय माथुर। विश्व की पहली मिस IS कौन बनी है? केंजा लेइली। विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? पहली मिस AI कौन बनी है? केंजा लेइली। हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटारेस क्या है? लाल अतिदानव तारा है। एंटारेस क्या है? लाल अतिदानव तारा। 15 जुलाई 2024 को जो कि चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? KP शर्मा ओली ने। हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश के समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा अपनाया है? बुर्किना फासो। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ हुई? हालिया में जो कि गोलीबारी की घटना हुई पेंसिल्वेनिया में। हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? डेनमार्क। कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? डेनमार्क। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक कहाँ आयोजन किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका में। रिम ऑफ द पैसिफिक कहाँ आयोजन किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33वां। हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? डिक सॉफ। हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? डिक सॉफ। हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल्स LEXO-2 के लैंडिंग परीक्षण के सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस RLV का नाम क्या है? पुष्पक। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना शुरू की है? जो कि महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना शुरू की है। भारत ने कितने साल बाद ICC विश्व कप खिताब जीता? 13 साल बाद। जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किसने किया? अश्विनी वैष्णव ने। भारत के 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन किया गया है? भारत मंडपम। कौन तीसरी बार झारखंड के नए 13वें मुख्यमंत्री बने? हेमंत सोरेन। महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाने के संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? नासिक में। SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? श्रीनिवासुलु शेट्टी को नियुक्त किया SBI के नए अध्यक्ष। किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? सुमित नांगल को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर। दुनिया का सबसे ऊंचा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? विजयवाड़ा में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ? आशा भोसले का। स्वर स्वामिनी आशा भोसले का। भारत के पहले AI विश्वविद्यालय को कुलपति किसे नियुक्त किया गया? साइमन मार्क को AI कुलपति नियुक्त किया गया। साइमन मार्क। पेंशन विभाग के हाल ही में एक सरकारी सेवानिवृत्ति लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया। पोर्टल का नाम क्या? भविष्य पोर्ट। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे बनाया गया? मुंबई को। इस राज्य में यूनेस्को के टाइम स्क्वायर के तर्ज पर टी स्क्वायर बनाने की घोषणा की गई है? तेलंगाना। नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र GDP का स्कोर कितना? 71%।